एमसीक्यूज पोर्शन है इसका। इसमें सॉल्यूशन कौन सा होगा? द कंपोनेंट दैट फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ बोन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाटर। वाटर तो नहीं होगा, वाटर तो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है बोन्स के अंदर। मिनरल्स, मिनरल्स बहुत कम होते हैं। कोलाजन फाइबर एंड सेल्स, यानी यहाँ पे ये बोन है तो इसके अंदर ये कोलाजन फाइबर्स होंगे और यहाँ पे क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनी हुई होगी बोन की, वो किस चीज़ की बनी होगी? कोलाजन फाइबर्स एंड सेल्स। सेकंड एमसीक्यू है, इफ कोलाजन वर एब्सेंट फ्रॉम बोन्स द बोन वुड मोस्ट लाइकली बिकम फ्लेक्सिबल बट वीक। फ्लेक्सिबल तो मतलब नहीं होंगे क्योंकि कोलाजन की वजह से ही फ्लेक्सिबल होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कोलाजन वर एब्सेंट, तो ये तो नहीं होगा। हार्ड बट ब्रिटल, बिल्कुल सही है। कोलाजन नहीं होगा तो जो है ना वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि कोलाजन की वजह से क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सॉफ्ट एंड इलास्टिक भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ये वाला एमसीक्यू, डिक्रीज इन कोलाजन कंटेंट वुड प्राइमरली अफेक्ट बोन्स। किस पे अफेक्ट करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी पे, क्योंकि कोलाजन क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये क्या देगी? फ्लेक्सिबिलिटी। हेवेसन कैनाल्स एंड ओस्टियंस आर एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ बोन? किस में एब्सेंट होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि स्पंजी में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? बी आंसर होगा। Which bone cell are directly involved in sensing damage and initiating repair? इसमें कौन से सेल्स होंगे जो सेंसिंग का काम करेंगे, सेंसिंग डैमेज का काम करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया कि कैनालिक्यूला होते हैं, उसके ज़रिए ओस्टियोसाइट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पे रप्चर्ड साइट होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओस्टियोब्लास्ट। उसके बाद लेमिला in osteons are made up of only collagen या only hydroxypeptide, only hydroxypeptide, collagen, organic, hydropeptide and inorganics। सी राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर। अब ये वाला एमसीक्यूज, इसमें विच इज द मोस्ट क्रिटिकल रीजन वाई लॉन्ग बोन कैन हील फ्रैक्चर इफेक्टिवली? किसकी वजह से? कौन सा क्रिटिकल पोजीशन जिसमें इफेक्टिवली फ्रैक्चर हील होता है? उसमें इस वजह से जल्दी हीलिंग होती है कि बोन जिस जगह से फ्रैक्चर हो जाए ना, तो फ्रैक्चर वाली साइड पे प्रोजेनेटर सेल्स जो है ना वहां पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी आंसर के ओस्टियम कंटेन ओस्टियोजेनिक सेल्स या ओस्टियोस्टेम सेल्स, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। फार्मिंग, ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट। पहले जो स्टेम सेल था, ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल यानी स्टेम सेल, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। उसके बाद कॉन्ड्रियोब्लास्ट और एक और भी होता है फाइब्रोब्लास्ट, ये मिलकर क्या करते हैं? ये हीलिंग का प्रोसेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा।